आइए स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है 1820 से 32 में निम्नलिखित में से कौन से नेता खांसी के विद्रोह से जुड़े थे? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ खासीज इन 1929 से 32? तो यहाँ पे 1929 होगा, ठीक है। तो इसका ना आंसर है तिरहुत सिंह एंड बारमानिक, तिरहुत सिंह और भारमाणिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है? Which of the following statement is related with the provision of Charter Act of 1833? तो इसका आंसर है कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार का अंत। Put an end to company's tea trade and trade with China. फिर अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो 1930s के आसपास लॉर्ड इरविन को बनाया गया था, ठीक है। इनके टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद में ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरविन। फिर अगला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सुधारकों और नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में गौर करें, ठीक है। तो पहला है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला है राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता इकाई समिति की स्थापना की थी। कलकत्ता इकाई समिति, ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी। तो ये सही बात है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता यूनिटेरियन कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया था। दूसरा है सोशल सर्विस लीग की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। सोशल सर्विस लीग, तो पहली चीज़ इसमें दो चीज़ें हैं कि क्या उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था सोशल सर्विस लीग। दूसरा है कि एमजी रानडे किससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये जो सोशल सर्विस लीग है, सोशल सर्विस लीग, ये नारायण मल्हर जोशी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। इन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे एमजी रानडे दिया हुआ है जो कि गलत है। और एमजी रानडे जो थे उन्होंने मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए काफ़ी काम किया था। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा इसको बनाया था, इस्टेब्लिश, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा को इस्टेब्लिश किया था। इंडियन रेनेसे किसको कहते हैं? एमजी रानडे को कहते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने फॉर्म की थी? तो ये सही है, गोपाल गणेश आगरकर और एमजी रानडे ने मिलकर की थी, ठीक है। और फोर्थ जो आता है वो कहता है एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत की थी। तो ये हम इसी सीरीज़ में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट गलत था, जो भी मैंने उसका रीज़न बता दिया, बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं।
अगला है निम्नलिखित मदों में से दो कथन होते हैं, ठीक है। अब इसमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। तो पहला कहता है कि स्थायी बंदोबस्त में के बारे में कहा जाता है कि शुरू में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। किसकी में? परमानेंट सेटल में कहा जाता है कि पहले क्या हुआ था कि कृषि उत्पाद जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था वो इंक्रीज़ हुआ था, बढ़ा था, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो एक्चुअली में तो रिड्यूस हुआ था। अगला, इस प्रणाली में ज़मींदार अपनी संपत्ति के किराए में किसी भी तरह की वृद्धि कर सकता है। रीज़न दे रहा है, तो ये सही है। इन दिस सिस्टम द जमींदार कुड कीप फॉर हिमसेल्फ एनी इंक्रीज इन रेंटल ऑफ हिज स्टेट। तो यहाँ पे ये सही हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 में पेश की गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, तो ये सही है। दूसरा है, अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया था। द एक्ट इटसेल्फ मेड क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो ये क्लियर कट पावर का डिवीज़न नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे गलत हो जाता है, फर्स्ट सही है। अगला है, निम्नलिखित मदों में दो कथन होते हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया जाता है। वही चीज़ है, ठीक है, असर्शन और रीज़न है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम में के रूप में पश्चिम शिक्षा और अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवाद का उदय का विकास की नींव रखी थी। तो ये सही है। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडिया में नेशनलिज्म को तो प्रमोट किया था। फिर रीज़न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के बिना संभव नहीं होता। द इंडियन नेशनल मूवमेंट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द इंग्लिश एज अ मीडियम। तो ये दोनों ही सही हैं। अगला है, आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमित क्रम है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये देखते हैं हम, ठीक है। मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स 1990 हुए थे। गांधी एडविन पैन 1930s में हुआ था। ऑगस्ट ऑफर कब आया था? 1940 के आसपास आया था। और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है। तो उसी से देख लेते हैं। तो मौर्य मिंटो रिफॉर्म सबसे पहले आए थे, उसके बाद जलियांवाला मैसेकर हुआ था। और गार्विन इरविन पैक्ट जब 1930s में हुआ था, फिर उसके काफ़ी बाद में 1940s में ऑगस्ट ऑफर आया था। तो ठीक है, यहाँ पे सी वाला क्रोनोलॉजी जो है वो सही हो जाती है। रिवोल्ट ऑफ भिल्स, भिलों के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन में गौर करें और चुनें। तो कह रहा है यहाँ पे, अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र पर कब्जे के कारण 1818 में भिलों ने विद्रोह किया था, ठीक है। आप इसको एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, सारे ऑप्शन को मैं इसको पढ़ लिया होगा आपने। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट में जो बात कही गई है कि अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र पर कब्जे के कारण 1818 में भिलों ने विद्रोह कर दिया था। ये गलत है। और उन्होंने 1818 से 50 वर्ष के लिए ब्रिटिश शासन को नकार दिया था। तो यहाँ पे ये सही है। उनके विद्रोह का अंततः ब्रिटिश शासन ने द्वारा दमनकारी सैन्य अभियानों को 7 सुलह उपयोगों के माध्यम से समाप्त कर दिया था। ये भी सही है। अब भिल विद्रोह के नेता रामचरण थे, तो ये गलत है, ठीक है। आपको ये भिल रिवोल्ट ऑफ भल्स के बारे में एक बार पढ़ना होगा, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ भिल्स, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपको बना करके अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए लीव भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा सृजित किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, लंदन में बना था। किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, बिल्कुल सही है। ही वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, यह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, तो ये गलत है। लंदन में जो इंडियंस रह रहे थे उनको ये प्रभावित करना चाहते थे, ब्रिटिश को नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये एक तरीके से एक मैसेज दे रहे थे कि अपने इस एसोसिएशन के थ्रू मैसेज दे रहे थे, लेकिन वो इन्फ्लुएंस उनको नहीं करना चाहते थे, वो उन इंडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे जो कि वहाँ ब्रिटिश वहाँ रह रहे थे, तो ये गलत हो जाता है। ये सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 1793 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला है रिन्यूड द चार्टर एक्ट ऑफ 20, तो जितने भी उस टाइम पे चार्टर आ रहे थे वो 20 ईयर्स के लिए रिन्यू किए जा रहे थे, तो ये पहला सही हो जाता है। दूसरा है कि कंपनी के वित्त का विनियम था, फाइनेंस ऑफ द कंपनी से रेगुलेशन के लिए आया था, तो ये भी सही है। फिर थर्ड कहता है कि प्रावधान किया कि नियंत्रण बोर्ड और उनके कर्मचारियों का वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजस्व से किया जाना चाहिए। ले डाउन द सैलरीज ऑफ द बोर्ड कंट्रोल एंड देयर स्टाफ शुड बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू, तो ये वाला गलत है, ये इसने नहीं किया था, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में ये वाली बात नहीं कही गई थी, ये गलत हो जाता है। अगला है अधिनियम ने कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होने से प्रतिबंध किया था, तो ये सही है। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकते थे था। अब ये वाले जो चार्टर एक्ट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं थोड़े डिटेल में, तो इसी चैनल में एक सीरीज़ में ये सारे ही एक्ट्स जो कि 1772 से लेकर के 1947 तक जितने भी एक्ट्स आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो कराए गए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और पुस्तक गलत मेल खाता है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा सही है। दादा भाई नौरोजी भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन, तो ये भी सही है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण था, तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। आर सी दत्त हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है।